हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। और आज के इस 10 मिनट के वीडियो में जो बातें आप जानने वाले हैं उसके पीछे 6-7 वर्ष का अनुभव छुपा हुआ है। और जो बातें आज जानेंगे आप सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाले हैं। ये बातें आपने पेडागोजी पढ़ा होगा, आप सभी को पता है सीटेट में 75 अंकों का पेडागोजी पूछा जाता है। और 75 अंकों के पेडागोजी में अगर आप 65-70 नंबर पा जाते हैं तो गारंटी के साथ सीटेट में 100 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 100 नंबर तो कम से कम आएंगे, 100 नंबर अधिक से अधिक आपके 115-120 नंबर तक आ सकते हैं। आप सभी को पता है पेडागोजी पढ़ने के लिए मार्केट में कोई भी स्पेशल किताब नहीं है, लेकिन जो बातें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, इन कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लेते हैं, जो कि 100% गारंटी के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, फिर पेडागोजी आपके लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही फटाक से आप आंसर पता लगा लेंगे कि कौन सा सही आंसर है। तो बस बने रहिए मेरे विश्वास पे 10 मिनट के बाद आप पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम देते समय जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो जस्ट इन्हीं बातों का ध्यान रख के फटाक से सही आंसर ढूंढ लेंगे आप। चलिए, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पेडागोजी जो है अगर आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद DSSB KBS या यूपी शिक्षक भर्ती या किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या यूपी टेट वगैरह की, तो सभी परीक्षाओं में पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र से 100% क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चन को सही करने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। चलिए, पहला पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट यही है, नोट कर लीजिए चाहे तो, या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफलाइन मोड में देखने के लिए। कम से कम 7 से 8 पॉइंट बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बने रहिएगा मेरे साथ। और राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी व्हाइट बोर्ड पे, उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। बच्चों के हित को ध्यान में रखकर आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है पेडागोजी के क्वेश्चन को सही करने का, शिक्षक भर्ती का आत्मा है पेडागोजी। ठीक है, तो देखिए, बच्चों के हित को ध्यान में रखकर आंसर करना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर, वही आंसर सही होगा, वही ऑप्शन सही होगा जिसमें बच्चे का सर्वाधिक हित छुपा होगा। जिस ऑप्शन में बच्चे का सर्वाधिक हित छुपा होगा वही ऑप्शन सीटेट में हमेशा सही होता है। पहला पॉइंट हो गया। बहुत ही कम समय में सारे पॉइंट मैं शेयर करूंगा आपके साथ। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वह पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित पूछे जाते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि आज का जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, वह बाल केंद्रित है। यानी कि किसी भी कीमत पे आपको बच्चे को ध्यान में रखकर, ठीक है, बच्चे को ऊपर करके, यानी कि बच्चे को आपको क्या करना है, हमेशा आगे रखना है। शिक्षक से, व्यवस्था से, विद्यालय से, प्रधानाध्यापक से सबसे ऊंचा कौन होना चाहिए हमारे लिए? सिर्फ बच्चा। ठीक है, यानी कि किसी भी आंसर में आप बच्चे की गलती नहीं देंगे। ठीक है, अगर बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए दोषी कौन है? शिक्षक या फिर उपयुक्त शिक्षा पद्धति, जो शिक्षण सूत्र वगैरह हम यूज करते हैं। ये माना जाता है एनसीएफ के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा या नई शिक्षा नीति के द्वारा कि अगर आपने या एक शिक्षक ने उपयुक्त शिक्षण पद्धति का यूज किया है तो जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं या जिस क्लास को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, किताब से आप अभ्यास करा रहे हैं, बच्चा जरूर वो कॉन्सेप्ट समझेगा अगर आपने सही से पढ़ाया है। तो कभी भी बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। ठीक है, अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा पॉइंट है, आप में से बहुत से लोग यूज करते होंगे और मैं लिख के दे सकता हूं, अगर तीसरे पॉइंट को आप यूज करते होंगे तो आप आंसर, सही आंसर पहचानने में बस 5 से 10 सेकंड का समय लगाते होंगे। चलिए, तीसरा हमारा जो पॉइंट है, सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक
टैग वर्ड, ठीक है, टैग वर्ड जो होते हैं, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना होता है। सी टेट के पेडागोजी में 4 ऑप्शन होते हैं और कभी कभी क्या होता है, चारों ऑप्शन लगभग सही लगते हैं हमें, ठीक है, पढ़ के लगता है कि चारों ऑप्शन सही, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन या फिर ऐसा होता है कि एक से अधिक ऑप्शन हमें सही लगते हैं। तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में नकारात्मक टैग वर्ड है तो तुरंत तो ऑप्शन कट हो जाएगा। नकारात्मक टैग वर्ड का मतलब ध्यान रखिए, मैंने एक शिक्षक का वीडियो देखा था, नाम नहीं लूंगा, नाम लेना गलत है, गलती हो जाती है कभी कभी। उन्होंने बताया था कि आप दंड दे सकते हैं अगर बच्चे की गलती बड़ी है तो, अगर बच्चे की गलती बड़ी है तो आप दंड दे सकते हैं, एक शिक्षक ने बताया था। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती का परीक्षा दे रहे हैं, तो कभी भी जिस ऑप्शन में दंड या किसी भी प्रकार का मानसिक दंड, शारीरिक दंड, शाब्दिक दंड, किसी प्रकार का दंड का बात किया जाएगा, तत्काल वो ऑप्शन या वह आंसर उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन में दंड की बात की जा रही है, फटाक से वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि दंड जो है नकारात्मक टैग वर्ड है, ठीक है। उसके बाद देखिए दंड, बहुत सारे टैग वर्ड हैं, टैग वर्ड पे बात नहीं करेंगे, टैग वर्ड के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसके थ्रू आप समझिएगा। बस याद रखिए जो नकारात्मक शब्द हैं वो नकारात्मक टैग वर्ड होते हैं, और सकारात्मक क्या हो गया, अवसर उपलब्ध कराना। आप देखते होंगे बहुत से ऑप्शन में अवसर उपलब्ध कराने की बात कर रहती है, ठीक है, अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, अधिकाधिक अवसर प्रदान करना, ये क्या है, सकारात्मक टैग वर्ड है। तो टैग वर्ड पे जब हम बात करेंगे तो आप वहां पे टैग वर्ड को समझिएगा। यहां पे जस्ट याद रखिए कि सकारात्मक टैग वर्ड वाला आंसर ही सी टेट में सही होगा, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे नकारात्मक टैग वर्ड वाला आंसर सही नहीं होगा। नकारात्मक टैग वर्ड वाला आंसर कब सही होगा, जब ये पूछा जाएगा कौन सा आंसर सही नहीं है या कौन सा ऑप्शन है जो बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है। जब उपयुक्त नहीं है की बात की जाएगी तब नकारात्मक टैग वर्ड सही होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा बच्चे के लिए कौन सा सही है, इसके लिए कौन सा सही है, जब सही पूछा जाएगा तो सकारात्मक टैग वर्ड सही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर हो गया होगा, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे। सकारात्मक नकारात्मक टैग वर्ड पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें सिर्फ सकारात्मक नकारात्मक टैग वर्ड नहीं होंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि हमें सकारात्मक नकारात्मक टैग वर्ड को कैसे यूज करना है। तो अगर अभी आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, और लाइक करने के लिए तो अब बोलूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि आपको अगर पसंद आएगा तो आप जरूर लाइक करके जाएंगे। चौथा जो पॉइंट है हमारा, छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर करना है। अब देखिए छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर कैसे आंसर करना है। आपने बहुत से प्रश्न में देखा होगा, कक्षा 5वीं का बच्चा, ठीक है, एक शिक्षिका है कक्षा 5वीं में पढ़ा रही है, या मोहन कक्षा 5वीं का छात्र है। तो यहाँ पे कक्षा 5वीं का छात्र उस क्वेश्चन में लिखने का मतलब क्या होता है, उस क्वेश्चन में कक्षा 5वीं, कक्षा 3री, कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं, ये जो छात्र शामिल किए जाते हैं उसका मतलब होता है कि उस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे उस उम्र के बच्चे के बारे में पूछ रहा है। और आपने देखा होगा हमारे जीन पियाजे ने, ठीक है, जीन पियाजे ने, कोलबर्ग ने, ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या बताया है, अलग अलग उम्र में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, बच्चों का नैतिक विकास अलग अलग उम्र में कैसा होता है, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक विकास अलग अलग उम्र में कैसे होता है, हमारे तीनों मनोवैज्ञानिकों ने आपको बताया है, ठीक है। तो इन तीनों मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी अगर आप पढ़े हैं तो जब कक्षा 5वीं, कक्षा 10वीं का उल्लेख होगा तो उस उम्र के बच्चे की मानसिक अवस्था कितनी है, मानसिक विकास कितना है, नैतिक विकास कितना है, सामाजिक विकास कितना है, उसको फटाक से आपको पता चल जाएगा। अगर थ्योरी आपने जीन पियाजे वगैरह का पढ़ा है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा हमको उस उम्र के बच्चे के हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। तो हमेशा छोटे बच्चों को, क्योंकि अगर आप प्राइमरी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको कक्षा 5वीं तक के बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर करना है। अगर क्वेश्चन में कक्षा 5वीं का उल्लेख नहीं भी है, कक्षा 3री का उल्लेख नहीं भी है, तो हमेशा आपको प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर करना है। क्योंकि आपको मैं एग्जाम्पल दे दूं, अगर अपर व्याख्या विधि, जो व्याख्या विधि होती है, ठीक है, लेक्चर मेथड कह सकते हैं, वह किन बच्चों के लिए उपयुक्त है।
अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए तो उपयुक्त है, कक्षा 9 कक्षा 10 के बच्चों के लिए, लेकिन प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए खेल विधि उपयुक्त है कि व्याख्या विधि, लेक्चर मेथड, तो आप कहेंगे खेल विधि। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन का आंसर प्राथमिक के बच्चों के लिए अलग होगा, अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा आप। पेडागोजी के क्वेश्चन आपके गलत हो ही नहीं सकते। इस वीडियो को देखने के बाद पेडागोजी आप सॉल्व करने बैठिएगा, देखिएगा क्या चमत्कार होता है। पांचवा देखिए, ठीक है। और हाँ, जीन पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की के थ्योरी से कम 8-10 क्वेश्चन तो आते ही हैं डायरेक्ट, जिसमें जीन पियाजे का उल्लेख रहता है, कोलबर्ग का उल्लेख रहता है, लेकिन पेडागोजी के जो 75 अंकों के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, उसमें अगर आपने जीन पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की पढ़ा है तो बहुत से आंसर आप आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि इनके थ्योरी से इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनके थ्योरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपने वीडियो नहीं देखा, बहुत ही मजेदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वह है, देखिए जी, चलिए पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो छूट रहा था मुझसे, आप शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर शिक्षक बनने वाला परीक्षा, पात्रता परीक्षा। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा आप देने जा रहे हैं, यानी कि आप शिक्षक बनने वाला परीक्षा दे रहे हैं। इस एग्जाम के बाद आप शिक्षक बन जाएंगे, सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करके। तो हमेशा शिक्षक पात्रता, यानी कि हम एक शिक्षक है और वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेडागोजी वगैरह का, सीडीपी वगैरह का, वह किससे पूछा जा रहा है? एक आम इंसान से नहीं पूछा जा रहा है, एक शिक्षक से, भविष्य के शिक्षक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप एक आदर्श शिक्षक हैं। अगर आप आदर्श शिक्षक को ध्यान में रखकर, वास्तविक जीवन में कौन कैसा है वो मैटर नहीं करता, सीटेट परीक्षा में हमेशा आदर्श शिक्षक को ध्यान में रखकर आंसर करिएगा। वास्तविक जीवन में भले आपको सेम कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहता है, सेम कंडीशन में हो सकता है आप उसके लिए वास्तविक जीवन में दूसरे काम करें, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या शिक्षक भर्ती में हमेशा आदर्श उत्तर ही आपको सही देना है। ठीक है, जिसमें बच्चे को, कुल मिला के बच्चे को आप मतलब भाव दें, कह सकते हैं शुद्ध भाषा में कि जिस आंसर में बच्चे को आप भाव देंगे वही आंसर सही होगा। जिस ऑप्शन में बच्चे को भाव दिया जाएगा वही आंसर सही है। भाव देने का मतलब है कि बच्चे के हित को ध्यान में रखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के हित को ध्यान में रखना है। ठीक है, ना कि शिक्षक के हित को, ना ही प्रधानाध्यापक के हित को, ना ही प्रबंधक के हित को, ना ही सरकार के हित को, सिर्फ बच्चे के हित को ध्यान में रखकर आंसर देना है पेडागोजी में आपको। ठीक है, और जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है, बहुत सारे वीडियोज आपके लिए बनाए जा रहे हैं सीटेट के लिए। क्रैश कोर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सिर्फ 10 वीडियो में पूरा सीटेट में कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल फ्री होगा। उसका पीडीएफ नोट्स भी और वो सारे वीडियोज भी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। टारगेट टीचर 68,500 आपके अपने चैनल पे। ठीक है, तो जरूर देखिएगा उन वीडियोज को। तो इतने पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब आपके पास बचा हुआ, मान लीजिए सीटेट का एग्जाम डेट कब है उस पर बात नहीं करेंगे, मान लीजिए आपके पास 1.5-2 महीने का समय या 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो आपको कैसे तैयारी करना है, इन बातों को ध्यान में रखकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, मार्केट से खरीदे हुए प्रैक्टिस सेट से नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ज्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट बन जाएंगे, और सीटेट में सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आंसर फटाक से आप पकड़ लेंगे, ए आंसर सही है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं, 1, 2, 3 और 4। मान लीजिए पहला ऑप्शन आपने पढ़ा, आपको लगा पहला ही सही है और फटाक से आपने ओएमआर सीट पे फिल कर दिया। हो सकता है तीसरा या चौथा ऑप्शन पहले से भी ज्यादा बेटर हो, या चौथे ऑप्शन में बाकी तीनों ऑप्शन समाहित हो। ठीक है, तो हो सकता है चौथा सही हो, लेकिन आपने पहला पढ़ के फटाक से आंसर कर दिया। तो ये काम कभी मत करिएगा, भले आपको पहला पढ़ने के बाद लगे सही है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन पढ़िएगा। कितना समय लगेगा? 5-10 सेकेंड और लग जाएगा। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर से तो बेहतरीन हो जाएगा। बस अब वीडियो को लंबा बिल्कुल नहीं खींचेंगे, आपका टाइम बिल्कुल मैं वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। ठीक है, मैं वहां पे एक भी कमेंट को इग्नोर नहीं करता हूं। आप कमेंट करके देखिएगा, क्वेश्चन पूछ के देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। ठीक है, चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आंसर करूंगा। और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए नीचे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में
जो मेरे PDF है पूरे कंप्लीट बन चुके हैं, ग्रुप में मैं भेजने वाला हूं। तो जो लोग ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं, फ्री में आप ऐड हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, 5 लिंक